यदि आप अपने घर के अंदर की हवा को शुद्ध करना चाहते हैं और कटिंग से कोई पौधा लगाना चाहते हैं तो रबर प्लांट की कटिंग तुरंत लगा लीजिए। वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ किस तरीके से कटिंग को ग्रो कर सकते हैं, किस तरीके से इस पौधे को अपने घर में लगा सकते हैं। देखिए, रबर प्लांट की कटिंग अभी बरसातों में बहुत आसानी से लग जाती है और सर्दियों में भी, यानी कि फरवरी मार्च स्प्रिंग सीज़न में इसकी कटिंग बहुत आसानी से लगती है। यदि आपके पास कोई रबर प्लांट का पौधा है और 6 महीने पुराना है, जैसा मेरा पौधा आपको दिख रहा है, तो ऊपर से इसकी कटिंग को कट कर लीजिए। 2 नॉड एरिया उसमें आना चाहिए। जब आप कट करेंगे तो इसमें से दूध जैसी कोई चीज़ निकलेगी, वो पॉइजनस होती है। पेट से या खुद से भी बचा कर रखें और जब कभी इसे टच करते हैं इसके बाद आप हैंड वॉश ज़रूर करें। इसकी कटिंग काटने के बाद आप इसे आधे 1 घंटे तक चाहें तो किसी भी रूटिंग हार्मोन में डुबो कर रख सकते हैं या पानी में भी सिंपल डुबो कर रखें। फिर एक वेल ड्रेन सॉइल तैयार करें और उसमें इसकी कटिंग को आप दबा दें। कटिंग बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है और जो यहाँ से कटिंग आपने कट किया है, यहाँ से मल्टीपल ब्रांचेस निकलेंगी और पौधा घना हो जाएगा। तो रबर प्लांट को घना बनाने का ये सबसे अच्छा ट्रिक है। देखिए, कटिंग को जब आप लगा देंगे सॉइल में तो 6 से 7 दिनों के बाद इस तरीके से इसमें न्यू फुटाव होगी। बस आपको करना क्या है, कटिंग लगाने के बाद स्प्रे से पानी दे दीजिए, कटिंग अपनी जगह से हिले ना, और सेमी शेड एरिया में इसे रख दीजिए। कटिंग के बाद इस तरीके से जितने दिनों में वो कटिंग ग्रो होगी, यहाँ से आप देखेंगे कि न्यू ब्रांच निकलने लगी है। तो इस तरीके से आप रबर प्लांट को घना बना सकते हैं और कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि रबर प्लांट को किस तरीके से फर्टिलाइज़ करें। यदि आपका पौधा ग्रो नहीं हो रहा है या फिर पत्तियां 2-4 ही हैं, तो इसके लिए सबसे बढ़िया है कि कैल्शियम और नाइट्रोजन युक्त खाद दें। यदि आप किसी घरेलू खाद को देना चाहते हैं तो आप चाय पत्ती डाल सकते हैं हर एक 15 दिनों पे। हालांकि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़ करने की ज़रूरत इस पौधे को नहीं है, लेकिन जो खाद अभी बता रही हूँ उसको डालने के बाद नए या पुराने किसी भी तरीके के पौधे में आप बहुत अच्छी ग्रोथ ले पाएंगे। अब एक चीज़ देखिए, रबर प्लांट को बिल्कुल शेड में ग्रो नहीं किया जा सकता है। घर के अंदर या खिड़की पर या जिस भी जगह पे आप रख रहे हैं, थोड़ी वार्मथ वहाँ, यानी कि ट्यूबलाइट जस्ट उसके ऊपर हो या फिर थोड़ी सी गर्माहट इस पौधे को चाहिए। सेमी शेड में रखते हैं तो वेल एंड गुड है। बिल्कुल धूप में रखेंगे तो पत्तियां, जैसे मैंने अभी दिखाया, जल जाएगा और या पत्तियां मुड़ेंगी। 2 वजह से पत्तियां मुड़ती हैं। या तो पानी बहुत कम दे रहे हैं आप। पानी देने से अक्सर हम इंडोर प्लांट के लिए घबराते हैं, लेकिन पानी जैसे रेगुलर आप अपने सभी पौधे को चेक करके देते हैं कि सॉइल यदि ऊपरी सतह ड्राई है तो पानी देना है, वैसे ही चेक करके दें। पत्तियों का क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। वैसे ये पौधा एक सकारात्मक ऊर्जा भी घर में ऐड करता है। और दूसरी चीज़, इसको लगाने से घर के अंदर की हवा को शुद्ध करता है। साथ ही साथ अपने आसपास हवा में मौजूद विषाक्त गैसों को सोखने की क्षमता भी रखता है। इसलिए भी इस पौधे को घर में ज़रूर लगाना चाहिए। इसको लगाने के लिए जो कंटेनर आप ले रहे हैं, बहुत बड़ा या बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। वैसे तो कंटेनर साइज़ हमेशा प्लांट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, लेकिन यदि 6 से 8 इंच का कंटेनर लेते हैं तो ऐसा होगा कि गमले में कभी भी पानी जमा नहीं होगा। यदि पानी जमा होता है तो रबर प्लांट की पत्तियां गिरने लगती हैं। अब यदि इसकी सॉइल की बात करें तो ये बात ध्यान रखें कि इसमें कोकोपीट यदि आप मिला लेते हैं तो सॉइल हल्की भी रहेगी और भुरभुरी भी बनी रहेगी। तो 30% कोकोपीट या सैंड में 30% आप मिला लीजिए गार्डन सॉइल, और बाकी के रेशियो में 1 चम्मच कैल्शियम या स्टोन डस्ट या फिर आप कैल्शियम पाउडर मिला सकते हैं। 50-50 के रेशियो में भी ले सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि हल्का होना चाहिए सॉइल। अब ये जो चीज़ मैं मिला रही हूँ, ये वर्मी कंपोस्ट है। इसको महीने 1.5 महीने पर 1 चम्मच डालिए। गर्मियों में आप अपने पौधे को फीड करना चाहते हैं तो इसे पानी में 3-4 घंटे भिगोइए और उसके बाद दे दीजिए। लेकिन सर्दियों में या बरसात में ड्राई फॉर्म में देना ही सही है। 30 से 45 दिनों के बीच में इसे एक बार आप फर्टिलाइज़ कीजिए और जब भी पानी दे रहे हैं लीव्स को अच्छे से वॉश कीजिए। इससे पत्तियां बड़ी बड़ी चमकदार भी होंगी और साथ ही साथ पौधे की ग्रोथ भी आप देखेंगे नॉर्मल से ज़्यादा हो रही है। इस पौधे को घर में आप ऐसे किसी कॉर्नर में रख सकते हैं जहां पर कि क्रॉस वेंटिलेशन हो। बालकनी या छत पर रख रहे हैं तो डायरेक्ट सनलाइट ना मिले, अदरवाइज़ पत्तियां जलेंगी। अब जैसे मैं सॉइल आपको दिखा रही हूँ, ये हाथ में चिपक नहीं रहा, तो इस तरीके की ही सॉइल चाहिए जो हाथों में चिपके ना। यदि सॉइल
वैसी होती है, मडी होती है, तो फिर रबर प्लांट की पत्तियां गिरने लगती हैं। कई लोग इसे पत्तियों से भी ग्रो करते हैं, लेकिन वो एक लंबा प्रोसेस होता है। इसकी 3-4 पत्तियों को आप सॉइल में दबाकर छोड़ दीजिए या पानी में जड़ें निकाल लीजिए और उसके बाद इसे ग्रो कीजिए। ये इस पौधे में वैसे तो फंगस नहीं लगता है, लेकिन यदि आपके पौधे के पत्तों पर कोई वाइट फ्लाइज वगैरह हो गए हैं तो फिर आप नीम खली 15-15 दिनों पर दीजिए या किसी अच्छे फंजीसाइड से इसके पत्तों को, लीव्स को वॉश कर दीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, तो इसको आप इस तरीके से फंगस फ्री रख सकते हैं। हालांकि ये हार्डी प्लांट है, जल्दी ख़राब नहीं होता है। इसकी लाइफ 5-6 सालों से भी ज़्यादा होती है यदि आप इसकी सही केयर करते हैं। बस ये ध्यान रखिए कि बिल्कुल शेड में यदि रखेंगे तो पत्तियां ये इसकी ड्रूपी हो जाएंगी, गिरने लगेंगी और तेज़ धूप में पत्तियां जलने लगेंगी। तो वाटर और सनलाइट का कॉम्बिनेशन यदि सही देते हैं तो कभी भी रबर प्लांट का पौधा ख़राब नहीं होगा। मुझे उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।